है सर। सर वो यस सर, मेड यस सर। रिकॉर्डिंग क्या होता है? सॉरी, मेड रिकॉर्डिंग इज नॉट इनेबल्ड। कहाँ पे आ रहा है आपको मेड, ये? वो जब हम फ्लैश बैक मेमोरी जब ऑन करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तब वो एरर आता है। हाँ, तो आप वहाँ पे चेक करो, आर्काइव लॉग एनेबल नहीं होगा उसका, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है उस केस में, पहले आर्काइव लॉग एनेबल करना होता है, ठीक है। फिर वो हाँ डेटाबेस, आपको डेटाबेस ये करने को बोलता है, शट डाउन करने को बोलता है। हाँ, वो तो भी शट ये, डाउन किया। हाँ, वो भी किया नहीं था कल करना है, मैंने। वो चीजें नहीं करना है, इसलिए मैंने कल नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि लिसनर अच्छा, का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, फिर आप लोग बोलोगे फिर से चल नहीं रहा है। तो वो मैंने करना है। शट डाउन करके वापस उसको ये भी किया, ऑन भी किया, लेकिन नहीं चला फिर भी। बहुत ट्राई किया उसको। हाँ, तो उसके प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्काइव लॉग उसका एनेबल करना होता है। और भी बातें होती है उसकी, और भी चीजें होती है, बट ये अपने स्कोप में नहीं है, आप लोग उसका मत ट्राई करो ना, छोड़ दो उस ठीक चीज है, को। ठीक है ठीक है, सर। बस आपको बस आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने कल वो प्रैक्टिकल करके दिखा। एक्चुअली ये हेलो सर। डेवलपर डेवलपर को भी नहीं पता होता ये चीज, पहली चीज तो। अच्छा। ठीक है, तो क्या करना होता है मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। उस केस में देखो, डीबी अंडरस्कोर रिसाइकल बिन एक डेटा डिक्शनरी है, वहां हम्म। पे ये सारे देखो, ये डीबीए अंडरस्कोर सर रिसाइकल शेयर बिन। नहीं है, शेयर नहीं है स्क्रीन आपकी। ओहो सॉरी, माय बैड। सर रिकॉर्डिंग चालू की आपने? यस 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 भाई, किया हाँ था। जी सर, एक बात पूछनी थी और हाँ, जो रिकॉर्डिंग का तो एक्सेस है, बट अगर वो डाउनलोड का एक्सेस नहीं है उसका, तो वो मिल सकता है हमें? भाई ये मेरे स्कोप में नहीं, आप सीधा वो ठीक है, ठीक हार्बर मैनेजमेंट से बात कर लो, उसके है, बारे ओके में मुझे ओके, कुछ भी पता नहीं। डन मैंने वो डन। कुछ ओपन करके नहीं देखा है मुझे। ठीक है, तो आप उनसे बात कर लो एक बार। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि डीबीए अंडरस्कोर, एक्चुअली मैंने जो दिखा है आपको कल रिसाइकल बिन, वो हम्म। नॉर्मल यूजर के लिए होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे चला हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिसाइकल बिन, डीबीए अंडरस्कोर रिसाइकल बिन, तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। हम्म। और अगर मैं यहाँ पे चला हूँ, तो यहाँ पे चल गया, क्योंकि देखो मैं लॉगिन किसी यूजर से हूँ। देखो एक चीज और, अगर आपको कोई भी आप इसमें हो, क्या बोलते हैं, सेशन में हो, और आपको यूजर चेक करना है, तो सिंपल आपको लिखना है शो यूजर, ठीक है। शो यूजर से आपको पता चल जाता है कि यूजर इज दीपक। समझ आ गया? ठीक है, तो आपको, अभी आप नॉर्मल यूजर अगर हो, तो आपको रिसाइकल बिन वाला ही एक्सेस रहेगा, ठीक है। अगर आप डीबीए यूजर हो, जैसे शीश हो गया, तो ये एक्सेस सिर्फ उस यूजर को होगा। अगर मैं अभी ये चेक करूँ शीश यूजर में, तो ये चल जाएगा डीबी अंडरस्कोर रिसाइकल की, क्योंकि ये सुपर यूजर है, राइट। अभी मैं किस यूजर में हूँ, शो यूजर, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ एक्सेस हमारे पास होते हैं, बहुत गिने चुने, ओके। तो क्या होता है कि जब भी ये यूजर को, यूजर स्पेसिफिक, जैसे नॉर्मल यूजर है दीपक, तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता, जैसे माउंट स्टार्टअप वगैरह, ये डीबीए के कंट्रोल में होती है। तो हमें क्या क्या करना होता है कि डेटाबेस से, वी डॉलर डेटाबेस नाम की एक डिक्शनरी, डिक्शनरी टेबल्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्शनरी टेबल। डिक्शनरी टेबल इसको बोलते हैं कि जो भी ओरेकल इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके, और जिसमें सिस्टम रिलेटेड, ओरेकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं हम डेटा डिक्शनरी टेबल्स, ओके। ये सिस्टम डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें एक चीज चेक करनी होती है, डॉलर डेटाबेस डिक्शनरी, डेटाबेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, नो आर्काइव लॉग, तो इसको आर्काइव लॉग करके एनेबल करना होता है, ये सी इसको परमिशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें शट डाउन घेतोय की वही डेटाबेस इडली को, घेतोय। डेटाबेस को यार कौन बात कर रहा है, उसको म्यूट करो तो शट डाउन इमीडिएट, तो इससे क्या होता है, आपका डेटाबेस शट डाउन हो जाता है,
ठीक है, आपको पहले चेंजेस करने होते हैं। जो आपको ये रिजल्ट आया ना नो आर्काइव लॉग, इसको एनेबल करना होता है आर्काइव लॉग करके। ठीक है, तो वो ये नो वर्ड हटना चाहिए यहाँ से। मीन्स आप जो लॉग्स है, ये जो रिसाइकल बिन है, इसको आर्काइव कर रहे हो, मीन्स एनेबल कर रहे हो, ये एक फर्स्ट प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमें डेटाबेस डाउन करना होता है। फिर उसके बाद लिसनर चेक करना होता है, जो मैंने नोट्स में दिया ऑलरेडी, जो डिबगिंग नोट्स में। ठीक है, तो लिसनर का स्टेटस चेक करना होता है हमें। ठीक है, वो हो गया कि फिर हम डेटाबेस को अन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप माउंट करके डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्टअप कमांड लिखते हैं। या आप ये चीज आपको कोई पूछेगा नहीं, आपने पूछा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टार्टअप करने के बाद डेटाबेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आप अपने डेटाबेस में एनेबल कर सकते हो, तो उसको अल्टर डेटाबेस कमांड है, फ्लैशबैक ऑन। इतना करने के बाद आपका वो रिसाइकल मेमोरी बिन वाला वो काम कर जाएगा। ठीक है, बट करना नहीं, इससे क्या होता है कि आपकी जो भी लिसनर की प्रॉपर्टीज है ना, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि मेरा डेटाबेस नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कल क्या देखा था हमने? हम कहाँ पे थे? इंसर्ट, राइट? Uh, हम्म हाँ, दिस इज कीर्ति। एक्चुअली आई एम न्यू ज्वाइनिंग, तो मुझे अभी मतलब क्या पहले वाले सेशन देखना पड़ेगा क्या सब कुछ? यस, आपको पहले वाले सेशंस देखने पड़ेंगे। ओके, हाँ। हाँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और सारे सेशंस रिकॉर्डेड है। उसमें अगर कुछ डाउट है तो मैं सैटरडे को 30 मिनट्स का एक सेशन ले रहा हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन। उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, जो भी न्यू ज्वाइनर है। ठीक है। ओके, तो अभी तो कितने सेशन हुए हैं सर? 6 सेशन हुए हैं ना, लाइक? मुझे याद नहीं, लेकिन कितने हुए कुछ बता सकोगे क्या? मुझे लगता है आप 5-6 सेशन कुछ हुए होंगे, 5 वगैरह। हाँ, वैसे ही कुछ 1.5-2 घंटे का। दिस टोटल मीन्स 7 सेशन हो गया। एसक्यूएल है? सॉरी? एसक्यूएल ओरेकल है कि पीएल एसक्यूएल? मतलब ये जो आप सिखा रहे हैं। देखो, ओरेकल डेटाबेस है, उसमें हम्म एसक्यूएल लैंग्वेज है, तो हम हम्म एसक्यूएल कवर करेंगे। ठीक है, हम्म एसक्यूएल कवर करने के बाद हम पीएल एसक्यूएल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी चल रहा है हमारा बेसिक। ठीक है, ग्रे टेबल कैसे बनाते हैं, उससे SQL डेटा कैसे। हाँ, हुआ सॉरी? है। मैंने रियल टाइम किया है एक्सक्यूएल ओरेकल पे, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ ओके, हाँ। आपको ओके, जल्दी समझ आ जाएगा। थैंक यू। या ओके, ठीक है। अह, कल कौन सा टेबल देख रहे थे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। तो कल हमने इंसर्ट वाला देख लिया। अभी कोई मुझे सिंटैक्स बताएगा क्या इंसर्ट का? Yes, sir. गाइस, Insert into table. Insert into table इंसर्ट name. Into table इनटू name. टेबल Table name. वैल्यूज। टेबल नेम EMP। ठीक है, Column इसका name. एक बैकअप ले लूं मैं, इसका एक बैकअप भी आज सिखाना है मुझे आप लोगों को। ओके, मेरे पास ऑलरेडी है टेबल, ओके बोल रहा हूँ। एक सेकंड, EMP1। ठीक है, इसमें कुछ डेटा नहीं है मेरा EMP1 में। ठीक है, अभी EMP1 में हमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, बताओ अभी कैसे करेंगे? Column names. ठीक है, ठीक है, सारे कॉलम ले लिए मैंने। वैल्यूज। Values. हम्म And in bracket, we have to specify the Insert the values data. for each column. For each Insert column. the data. तो एम्प्लॉय आईडी के लिए मैंने 1 ले लिया, इसका डेटा टाइप नंबर है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। Right. True. ठीक है, और Yes. एम्प्लॉय नेम के लिए जो भी है कैरेक्टर है, varchar है, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग में पास Default. किया। ठीक है,
उसके बाद Single को डिपार्टमेंट नेम जो भी है मेरा, मैंने यहाँ पे आईटी सिंगल दे को दिया, IT. ठीक है। और सैलरी मैंने फिर से इसमें दे नंबर दिया, ठीक है। मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MP1, ठीक है, डेटा मिल गया। अभी इसको मैं सेव करूंगा, सर एक मिनट। हाँ, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, कल बताया था मैंने सेव वाला, ठीक है। हाँ, किसका क्वेश्चन है? सर प्रतीक बात कर रहा हूँ। ये हाँ हमने अगर जो इंसर्ट डेटा किया है अभी, वो हाँ, जितने बार अपन रन करेंगे उतने बार उसमें सर वो ऐड होगा क्या करेक्ट कॉलम्स में? करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसलिए फिर वो सर डबल डेटा शो हो रहा था उस दिन। हाँ, मैंने वही बोला ना उस दिन कि आप मल्टीपल टाइम्स उस पे रन रन क्लिक कर रहे हो इंसर्ट वाले पे, नहीं तो वो इंसर्ट हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी देख लो, अभी एक बार मेरा डेटा आया, मैंने क्या किया, दोबारा रन कर दिया, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 रिकॉर्ड हो गए मल्टीपल टाइम। जितने टाइम में करूंगा उतने टाइम रन होगा, क्योंकि ओरेकल को उसको क्या पता कितने टाइम लेना है, जितना यूजर इनपुट देगा उतने टाइम वो लेगा, ठीक है। अभी रोल बैक किया मैंने, तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड होने चाहिए? देखो, एक इंसर्ट किया, उसके बाद कमिट One, किया, और उसके बाद दो वन टाइम one, मैंने इंसर्ट किया, राइट, one record. वन ठीक है, 1। तो देखो ये मेथड हो गया गाइज, ठीक है। कमिट के बाद रोल बैक कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसे कल बताया था आपको कि फाइल आपने ओपन किया कोई भी टेक्स्ट फाइल, उसमें से 10 लाइन में से आपने 4 लाइन डिलीट किया, और आपने एक बार कंट्रोल S दबा दिया, सेव कर दिया विंडोज में फाइल में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कंट्रोल Z कितने भी बार करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि 6 रिकॉर्ड ही रहेंगे, 10 में से 4 आपने डिलीट कर दिए और सेव कर दिए, तो आप कितने भी टाइम एंडू करने का ट्राई करो उसमें रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। तो सेम नेचर यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अभी ये एक मेथड देखा हमने, ये एक मेथड 1 हो गया कि इंसर्ट करने का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेथड 1। और इसका शॉर्टकट मेथड दूसरा क्या है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेथड 2। अभी केस रियल टाइम में कैसे कैसे जरूरत पड़ती है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। मेथड 2 क्या होगा कि इंसर्ट इनटू, जो भी है हमारा सिंटैक्स EMP1, वहाँ पे मैं यहाँ पे सीधा कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करूंगा, सीधा वैल्यूज दे दूंगा, और वो वैल्यूज दे दूंगा जैसे मुझे पता है कि कॉलम 1 क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कुछ दे दिया मैंने, नाम जतिन, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम मैंने दे दिया उसका CO कंप्यूटर, और सैलरी दे दी मैंने XYZ जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो कॉलम वाला, ये जो हम कॉलम स्पेसिफाई करते थे वो यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अगर मैं रन करूँ तो मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी कितने रिकॉर्ड होने चाहिए? 2। गाइस समझा इसमें किसी को इश्यू है? नो सर। No issue, sir. ओके नो सर क्लियर। ओके। अभी क्या होता है कि अभी कैसे जरूरत पड़ जाती है हमको कि हमें नल डेटा भी इंसर्ट करना है, कुछ चीजें हमें नल, तो मान लो कि मैं ये चीज को कमिट कर देता हूँ, कमिट मीन्स हमारे पास अभी 2 रिकॉर्ड सेव हो गए, ठीक है। सर कमिट करने के बाद कमांड रन करना पड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, देखो, मैंने कल आप लोगों को बोला था कि बेस्ट डेवलपर प्रैक्टिस क्या है कि आप लोग कभी भी इंसर्ट करो, अपडेट करो या डिलीट करो, तो कभी भी कमिट करने के पहले आप सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कर लो, क्योंकि आपको आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो सिलेक्ट के बाद एक्चुअल रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो रहा है, अगर ये दोनों मैच है तो ये आप सेव करोगे, राइट। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये बेस्ट Yes, sir. प्रैक्टिस है एज ए डेवलपर और दी सपोर्ट पर्सन, तो आप कभी भी इंसर्ट या DML ऑपरेशन, DML में इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी हो गया, तो वो करने के बाद आप हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा वो रन करते रहता हूँ, ठीक है। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है, अभी ये सिंटैक्स से जाते हैं अपन ना, वो लंबा चौड़ा सिंटैक्स में लिखो, ठीक है। तो मान लो कि मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है जिसका एम्प्लॉय ID 3 हो, नाम उसका कुछ भी हो, राम इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने मैकेनिकल मेंशन कर दिया, और मुझे सैलरी में कुछ भी इंसर्ट नहीं करना।
तो यहाँ पे मैं सिंपली नल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी में आपका जो भी वैल्यू होगा 3 होगा, एम्प्लॉय नेम में राम जाएगा, डिपार्टमेंट नेम में आपका एमी जाएगा, और उसके बाद सीधा नल जाएगा। ठीक है, ये एक है। तो देखो आप, राइट, अगर आपको यही चीज मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन करनी है, और ये वाला जो है, तो नल कभी भी सिंगल कोट में नहीं देंगे। अगर हमने उसको सिंगल कोट में दिया, ठीक है, तो देखते हैं वो भी। ठीक है, या वही कॉलम पे लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ने कुछ यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने टी कर दिया, और इस कॉलम में मैंने क्या किया, हाँ इधर नहीं नल करने देगा, सॉरी, इधर नल नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नल लिख रहा हूँ। तो डिफरेंस देखो दोनों में, पहले मैंने नल लिया था वो विदाउट कोट लिया था, सिंगल कोट। यहाँ पे मैं नल सिंगल कोट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसने एक रो इंसर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो नल मैंने विदाउट कोट दिया था वो ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, इसका मीनिंग इसका कोई प्रेजेंस नहीं है, ये एम्प्टी है। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी है। और जो नल NULL मैंने सिंगल कोट में दिया था, इसने एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया। गाइस समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ हाँ। क्यों उसने ऐसे स्ट्रिंग कंसीडर किया सर? क्योंकि मैंने उसको सिंगल कोट में पास किया, उसको क्या पता जो भी सर मैं एक सिंगल कोट, एक मिनट, जो भी सिंगल कोट में मैं पास करूंगा वो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग, वो नाम अंदर कुछ भी हो, राइट। और जो मैं विदाउट कोट दूंगा नल, तो ये नल ओरेकल क्या करता है, इसको एम्प्टी कंसीडर करता है कि मुझे इस कॉलम में, सैलरी कॉलम में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी। किसी को कुछ डाउट है? ओके गाइस सर क्लियर? यस। सर अपने इंसर्ट इनटू 3 में नल टाइप किया है, अगर उन्हें सब हमें सैलरी की जगह कुछ टाइप ही नहीं करना है, ब्लैंक रखना है, तो क्या आउटपुट आएगा? तो ये करके देखा ना हमने यहाँ पे। नहीं नहीं, नल टाइप किया है ना हमने, वो नल भी नहीं टाइप करना है, सैलरी को ब्लैंक रखना है, कैसे दे रहे हो मींस आप? कॉलम ही फिल नहीं तो करना है। हाँ, तो वो एरर दे देगा। एरर कुछ देगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना, मीन्स हमें नल लिखना पड़ता है, ओरेकल को ओके बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, कि इसमें कुछ नहीं रखना है। ठीक है। ओके। अगर मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो कि मान लो कि मुझे इस वाले कॉलम में कुछ नहीं देना, तो देखो ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया ओरेकल का पार्सर कि कॉमा कॉमा तो बीच में वैल्यू है या नहीं है। तो क्या कंसिडर करेगा कि यूजर ने 2 बार कॉमा दे दिया, तो वो एरर शो करता है। ओके, अभी आ, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कमिट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मल्टीपल इंसर्शन करने का एक तरीका है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इंसर्शन सिंगल शॉट में करते हैं, वो भी एक है उन्हें। ठीक है, देखो, तो क्या है कि सिंपल लिखने का तरीका, इंसर्ट इनटू, सॉरी, इंसर्ट, और उसके बाद हम बोलते हैं ऑल। ओके, सब कुछ सेम है, चलो ये निकालते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। इंसर्ट इनटू EMP1। ठीक है, और सीधा ऐसे लिख सकते हैं हम वैल्यूज। अगर आपको कॉलम नेम देना है, जैसे EMP ID, ओके, फिर EMP नेम, कॉमा, क्या है, EPT नेम, और उसके बाद सैलरी। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यूज जो भी है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, 5 गणेश। ठीक है, यहाँ पे IT दे दिया, और उसका कुछ सैलरी दे दिया हमने। ठीक है,
आपको बस एग्जांपल दिखाना है मुझे कि ये कैसे काम करता है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू EMP1। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट और इनटू के बीच में हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल। ठीक है, तो जैसे मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट इनटू EMP1, इसमें एक रिकॉर्ड ये हो गया जिसकी एम्प्लॉय ID 5 है। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड ये हो गया कि एम्प्लॉय ID 6 है। तो आप लोग जैसे पूछते थे ना कि ड्यूअल का काम क्या होता है, तो ड्यूअल ऐसे काम में आता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल। तो ये कहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स जब हमें इंसर्ट करना होता है तब इस स्टेटमेंट में हम ड्यूअल का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको कि कोई भी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए ड्यूअल का यूज करते हैं, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन के लिए भी हम ड्यूअल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंटैक्स हमने सेम लिखा, इंसर्ट इनटू EMP, बस यहाँ पे इंसर्ट ऑल मीन जब भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे तब हम ऑल कीवर्ड यूज करेंगे इन बिटवीन। ठीक है, तो ये पूरा लिखने के बाद हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल लिख देंगे। मैं ये रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड्स अगेन इंसर्टेड। किसी को कुछ इश्यू है, नहीं समझ आया इसे? अगर एक बार आपने बताइए। एक एक आपने जन वो स्टेटमेंट लिखा था इंसर्ट ऑल, तो हम्म, फिर ड्यूअल लिखने की क्या जरूरत है सर? अगर ड्यूअल नहीं लिखा तो भी इंसर्ट होगा ना? नहीं होगा ये इंसर्ट, नहीं क्योंकि होगा। मल्टीपल इंसर्शन के लिए ओरेकल का नेचर है कि विदाउट ड्यूअल ये काम नहीं करेगा। ये ओरेकल, इनके कुछ स्टेटमेंट ऐसे है कि जो प्रूवन नहीं है, मीन्स क्यों है, आप गूगल पे भी जाओगे ना आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक स्टेटमेंट नहीं इंसर्ट कर रहे हो। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट इंसर्ट करना है तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, और ड्यूअल नहीं होना चाहिए था। अब जब आप कॉमा दोगे कि नेक्स्ट लाइन पे ये जो रेड में आ रहा है ये एरर शो कर रहा है, ये एरर ही हो गया, ये रन करने का ट्राई करोगे एरर दे देगा। तो यहाँ पे ड्यूअल लिखना ही पड़ता है, इसका नेचर है। और आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, तो आपको ये सिंटैक्स बताना है कि इंसर्ट ऑल। सो सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आप बताते हो तो इसकी जगह इंसर्ट ऑल इनटू टेबल नेम, और आपका जो भी सिंटैक्स इंसर्ट का वो बताना है, और लास्ट में आपको बताना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल। गाइस क्लियर? यस सर। सर इसमें और वन टाइम में कितनी एंट्री हम इंसर्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ लिमिट नहीं है भाई, कितने भी इंसर्ट कर सकते हो आप, देर इज नो लिमिट। तो उसमें मल्टीपल डेटा में अपने को ये टेबल नेम पूरा लिखना ही पड़ेगा क्या, जैसे एम्प्लॉय आईडी? हाँ देखो, अभी क्या है कि ये कीवर्ड हमने हटा दिया, कि ये कॉलम नेम्स हमने हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हम ट्राई करते हैं, कि जो ट्राई किया तो हमने यहाँ पे क्या किया कि वैल्यू 7 और 8 कर दी बस। तो अभी मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा। देखो 7 और 8 भी इंसर्ट हो गया, ये भी तरीका है लिखने का। लेट समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, वो कॉलम्स हटा दिए बस, बिल्कुल सिंटैक्स सेम है, कुछ भी नहीं किया। ये अगर मैं यहाँ हटा दूँ और रेडियल निकाल दूँ तो कुछ नहीं, सब सेम है, इंसर्ट इनटू। बट हम इंसर्ट, देखो इंसर्ट एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, बाद में लिखेंगे इनटू टेबल नेम और सीधे वैल्यूज। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इंसर्ट ऑल, ये सिंटैक्स इतना ध्यान में रखो बस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल। तो इंसर्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं हमको, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया।
गाइस कुछ इश्यूज है, नो कंफ्यूजन है सर। क्या कुछ? ये सिंटैक्स ऐसा ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, जो ओरेकल ने प्री डिफाइन किया है। क्लियर है। उसके बाद में सर मल्टीपल लाइन को सिर्फ इनटू MP1 इनटू MP1 ऐसे आएगा ना? जितने भी आप डालोगे ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 9 कर दिया आपने, यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है, तो जितने भी लाइन्स आपको, जितने भी इंसर्शन चलाने हैं, तो सिंपली आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं रन करता हूँ। देखो 4 रोज इंसर्टेड, अगर मैं चेक करूँ तो फिर से ये 4 रोज इंसर्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, कॉमा नहीं देना, बस इनटू और वो टेबल का नाम जो भी है, ये आपको सेशन टेक्स्ट दे दूंगा मैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अभी मैं इसको रोल बैक कर लेता हूँ, ना डेटा नहीं चाहिए हमको। और एक तरीका है गाइस, अभी मैं देख लेता हूँ कितने रिकॉर्ड है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP, ये सिलेक्ट में बताऊंगा आपको। अभी 10 रिकॉर्ड है हमारे पास। और ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 टेबल्स है, EMP सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ओके, और इसमें 10 रिकॉर्ड से मान लो, और EMP1 में मेरे पास हेलो सर, ये रोल बैक कमिट ये आप नेविगेशन बार से भी कर सकते हैं ना? सॉरी, ये कमिट एंड रोल बैक जो फंक्शन है, जो हर यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ ये हाँ देखो, हाँ। ये है या यहाँ पे, बट ये कौन करेगा ऐसा? यहाँ पे आप सीधा कमांड से कंट्रोल एंटर से हो जाता है। मैकबुक में तो कंट्रोल एंटर से रिटर्न से होता है, यस में विंडोज में शायद कंट्रोल एंटर से होता होगा, हाँ, ठीक है। तो देखो अभी EMP टेबल में मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड्स है, और EMP1 में मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है या 4 रिकॉर्ड्स है, सॉरी, ठीक है। अभी दीपक, एक मिनट, हाँ, अभी एक अभी एक रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है, कौन बोल रहा है, 2 मिनट दे दो मुझे, एक एक्सप्लेन करने दो कंसेप्ट, ठीक है। मान लो कि EMP1 में मेरे पास, सॉरी, EMP टेबल में मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है, और मुझे EMP टेबल से EMP1 में डेटा इंसर्ट करना है, दोनों का कॉलम और जो भी डेटा टाइप है सेम है। तो इस केस में रिक्वायरमेंट होती है हमें कि ऐसा करने की जरूरत भी पड़ती है। तो क्या करते हैं, हम पहले टेबल को ट्रंकेट कर लेते, ट्रंकेट टेबल EMP1, ठीक है। तो अभी EMP1 में हमारा कुछ भी डेटा नहीं है। जब भी हमें एक टेबल से डेटा, मान लो कि हमें EMP से डेटा EMP1 में डालना है, अभी EMP1 में हमारा डेटा कितना है, 0, ठीक है, और EMP में डेटा कितना है हमारा 10। तो हम लोग इंसर्ट इंसर्ट इनटू EMP1, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है पे, मुझे क्या करना है कि इंसर्ट इनटू EMP1, ये EMP1 टेबल, अभी मेरा 0 रिकॉर्ड है EMP1 में, और EMP में 10 रिकॉर्ड्स है। तो इंसर्ट इनटू EMP1, ठीक है, और यहाँ पे सीधा लिख दूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जो भी EMP टेबल में होगा वो EMP1 में आ जाएगा। लेकिन किस केस में काम करेगा, अगर उसका एग्जैक्ट कॉलम सेम है और डेटा टाइप सेम है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, 10 रोज इंसर्टेड। तो देख लेते हैं हम, सिलेक्ट स्टार, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, सो 10 रोज इंसर्टेड। मैं अगर कमिट करूँ तो ये सेव हो जाएंगे। किसी को डाउट है इसमें गाइस? नो जैसे सर। अपन को डेटा एम्प्लॉय 1 से दीपक, एम्प्लॉय में डाला है, यस, वो डायरेक्ट मर्ज हो सकता है या फिर ट्रांसफर ही मतलब डिलीट करके ट्रांसफर होता है ट्रंकेट करके? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, क्या बोल रहे हो? मतलब एम्प्लॉय 1 का डेटा एम्प्लॉय
वो टेबल में डायरेक्ट मर्ज नहीं होता है, या फिर मतलब जो पहले 4 डेटा काउंट था और ये 10 ऐसे मिला के 14, या फिर जो रिपीटेड रहता है डेटा वो नहीं कर सकते हो ना। अभी 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास है, मैं क्या करता हूँ फिर से इंसर्ट करता हूँ, तो 10 रोज अगेन इंसर्टेड 20 रिकॉर्ड्स। हम्म, उसका कुछ लिमिट नहीं है, वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, वो उसमें डायरेक्ट मर्ज हो जाएगा ना सर वो? हाँ नीचे आ जाएगा डेटा। और उसमें जो रिपीटेड रहता है तो फिर उसको अपन माइनस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें। हाँ वो तो देखेंगे बाद में, वो डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं, वो तो निकालते हैं, सब 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 पॉसिबल है। तो ठीक है, अभी मैं रोल बैक कर रहा हूँ। हेलो अभी किसका हेलो क्वेश्चन था? सर। हाँ दीपक का हाँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन कब से बोल रहा है? दीपक बोलो भाई। हाँ वीरेन वीरेन बोल रहा हूँ दीपक। हाँ बोलो। जो आपने इंसर्ट ऑल जो क्यूरीज पहले चलाई थी और लास्ट में आपने बोला था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल ये लिखना कंपलसरी, तो ऑफ कोर्स ये कि ड्यूअल एक डिराइव्ड टेबल है जो कि ओरेकल के अंदर इनबिल्ट है। तो हमारा जो टेबल बना है अभी ईएमपी टेबल, क्या ड्यूअल की जगह पे हम उसका नाम दे सकते हैं क्योंकि वो भी एक डिराइव्ड टेबल है? नहीं, नहीं दे सकते, ये सिस्टम डिफाइन है। ठीक है, और जब भी हमें मल्टीपल इंसर्शन करना होता है तो हम ड्यूअल से ही करते हैं, हम यहाँ पे अपने टेबल का नाम नहीं दे सकते। ओके। आप इसका सिंटैक्स देख लो गूगल पे भी, आपको लगे तो। ठीक है, इसमें कुछ मीन्स ये प्री डिफाइन है, ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी किसी का कुछ डाउट है इस पे और कुछ? सर हमें एक्सेस रहता है क्या इंसर्ट करने का, मतलब रियल टाइम में? देखो, मैं हर लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, आप शायद नए हो तो फिर बताता हूँ कि डिपेंड, ये पूरा वैरी करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट पे, कि आपको L1 को तो फॉर श्योर नहीं रहता, बट L2 को देना है या नहीं देना है, तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है, और आपके बिजनेस की क्रिटिकलिटी पे वैरी करता है कि वो आप मैनेजमेंट आपको अलो करता है कि डीबीए टीम को बोल के कि इनको ये एक्सेस हो या नहीं हो। तो वो कैसे होता है कि जब भी प्रोजेक्ट आपका स्क्रैच से डिफाइन होता है तो प्रोजेक्ट की क्रिटिकलिटी का इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, और आपकी जो भी टेक्निकल टीम है L1 और L2, तो उसकी कैपेबिलिटी देख के और क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करके उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं एसएलए। एसएलए का फुल फॉर्म है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उस पे डिफाइन होता है कि L2 मेंबर को क्या एक्सेस होना चाहिए और डेव या L1 मेंबर को क्या होना चाहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में ये डिलीट अपडेट इंसर्ट का एक्सेस होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं होता। आप शायद सपोर्ट में काम करते हो या डेवलपमेंट में, किस फील्ड में काम करते हो? नो सर, मैंने पहले 2 इयर्स मेरा गैप हुआ है, पहले मैंने हेक्सावेयर में वर्क किया है, तो अभी मेरा गैप हुआ है टू हाँ तो इयर्स किस में बेसिक किया है? लेवल पे। ठीक है, गैप जाने दो, मैंने किस हाँ, मैंने टेस्ट, किस मतलब मुझे इसका एक्सेस नहीं था, बाकी का मैंने सिर्फ मतलब टेस्टिंग की है, बाकी नहीं किया है। ओके, तो आपको सिलेक्ट क्वेरी का हम्म, एक्सेस रहेगा, ठीक है ना? हाँ 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 तो मोस्टली ऐसा ही होता है मल्टीपल जगह, लेकिन सिलेक्ट हाँ भी हाँ बहुत बड़ा चीज है कि सिलेक्ट क्वेरी का, क्योंकि हाँ हम सिंपल देख रहे हैं तो ठीक है अभी तक। ठीक है, हाँ हाँ, तो मुझे बाकी का एक्सेस नहीं था, इसीलिए सिर्फ टेस्टिंग ही करती थी मैं। ओके ओके या ओके सर। ओके। गाइस ये हो गया हमारा, उसके बाद हम देखेंगे अपडेट। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको रियल टाइम में कुछ चीजें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी आपके बिजनेस के ऊपर है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है, तो किस टाइप का अपडेट होता है कि मैंने जैसे कल बोला था आपको कि कुछ एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, एक रियल टाइम सिनारियो बोल रहा हूँ। एचआर के पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है और उसका कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। इस केस में क्या होता है कि आपको उसका डेटा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, राइट? वो बैकएंड से अपडेट होगा, उस हिसाब से आपको सैलरी कैलकुलेट करके आएगी, करेक्ट? तो
मान लो कि अभी हमारे पास ये टेबल EMP1, मैं उस सैलरी की जगह और एक कॉलम ऐड करता हूँ रिवाइज सैलरी। आप लोग मुझे सिंटैक्स बताओ कि मुझे एक कॉलम ऐड करना है रिवाइज सैलरी जिसका डेटा टाइप नंबर हो, हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। alter table name, add हाँ column name, data type, size. ठीक है, मैंने एक रिवाइज सैलरी नाम का कॉलम ले लिया और उसका डेटा टाइप दे दिया नंबर 10। ठीक है, ये कॉलम हमारा ऐड हो गया। हम देखते हैं वो नल ही दिखेगा क्योंकि हमने उसमें कुछ वैल्यूज नहीं इंसर्ट किया। अभी क्या हुआ कि मान लो कि मुझे क्या करना है, तो अपडेट का सिंटैक्स सिंपल है, अपडेट फिर उसका टेबल नेम, ठीक है, जो भी टेबल नेम है, उसके बाद हमें सेट करना है। तो सेट कि हमें चीज चेंज करनी है तो उसके लिए यूज करना पड़ता है कीवर्ड सेट, और जो भी कॉलम नेम है आपका इक्वल्स टू आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मुझे मान लो अपडेट सीधा टेबल नेम EMP1 मुझे सेट करना है कि जो भी रिवाइज सैलरी नाम का कॉलम है मेरा, ठीक है, इसको क्या करना है मुझे अपडेट, इस कॉलम को क्या करना है, अभी जो मेरी सैलरी है करंट, इससे मैं अपडेट कर सकता हूँ इसको कि मुझे सैलरी से अपडेट कर दो। मीन्स जो भी मेरा सैलरी में डेटा है ये कॉलम में, सैलरी कॉलम में जो भी डेटा है मुझे वो रिवाइज सैलरी में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ कि मेरी जो करंट सैलरी 50,000, मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय को उसको 10% उसको हाइक देनी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10। करेक्ट गाइस, एग्री राइट? यस यस सर। ओके, तो ये थोड़ा सा अभी ऐसे करते, ये आपके लिए थोड़ा ये हो जाएगा। तो हम क्या करते पहले, अपडेट टेबल नेम सेट, यहाँ पे अगर ये कॉलम यहाँ पे एम्प्टी है ना, तो रिवाइज सैलरी वाला जो कॉलम है, रिवाइज सैलरी जो भी नल है अभी ना, इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूँ कुछ 2000 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रन किया, 10 रोज अपडेटेड, तो पहले नल था, अभी क्या आना चाहिए उसमें, हर एक में 2000. 2000 आना चाहिए, राइट। अगर मैं ये सेव करूँ, कमिट करूँ, तो ये परमानेंट सेव हो जाएगा, राइट। अगर मैं दीपक वाला सेशन छोड़ के मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चेक करूँ तो इसका रिजल्ट इसमें क्या होगा, रिवाइज सैलरी वाले में नल होगा, राइट। कल हमने करके देखा था। Yes, sir. कि Yes, sir. उसमें किसी को देखो, ये रियल टाइम में पूछा जाता है कि आपने अगर कुछ डेटा इंसर्ट किया, अपडेट किया एक सेशन में, एसक्यूएल डेवलपर में बोलो या कमांड प्रॉम्प्ट में बोलो, और आप अगर दूसरा सेम यूजर से दूसरा सेशन ओपन करते हो, जैसे दीपक यूजर का दूसरा सेशन ओपन कर लिया मैंने, तो ये दिखेगा क्या इम्पैक्ट? तो नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं कमिट नहीं चलाता तो को प्रॉपर डेटाबेस में सेव नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चेक किया मैंने 2000 हो गया। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये परमानेंट कमिट हो गया। अभी इवन मैं अभी कमिट होने के बाद रोल बैक चलाऊँ तो ये काम नहीं करेगा, ये रोल बैक कंप्लीट आएगा आपका, लेकिन उसमें डेटा रहेगा 2000 ओनली। ठीक है, कितने भी बार आप रोल बैक चलाओ, आप मल्टीपल टाइम रोल बैक चलाओ, लेकिन एक बार कमिट हो गया मीन्स खत्म, वो से हो गया। अभी क्या करते हैं कि जिसकी, एक सेकंड है गाइस, जी कॉलर है। हेलो, हाँ, 5 मिनट तैयार कर सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो भी मेरा सैलरी कॉलम है, ठीक है, अभी रिवाइज सैलरी, ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
कि ये जो रिवाइज सैलरी वाला कॉलम है, इसको मुझे सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो मैंने सिंपल क्या किया, कहाँ पे गया हमारा कर्सर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरा सैलरी है या रिवाइज सैलरी इक्वल्स टू, मीन्स जैसे मैंने लिखा कि अपडेट करो EMP1 सेट करो। यहाँ पे मेरा कॉलम नेम आ गया जो मैंने लिखा था, यहाँ पे कॉलम नेम ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कॉलम नेम आ गया है। कॉलम नेम क्या है, रिवाइज सैलरी। तो एक्सप्रेशन में क्या दिया मैंने, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10, मीन्स करंट सैलरी मेरा मान लो यहाँ पे 2000 है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 200 सर वहाँ पे हमें रिवाइज सैलरी इंटू 1.10 करना पड़ेगा। नहीं, मैं सैलरी से मुझे मल्टीप्लाई, जो भी सैलरी है ना एम्प्लॉय की, अभी 50,000 है मान लो, ठीक है। तो ये जो सैलरी 50,000, उसमें मुझे 10% हाइक देनी है एम्प्लॉयज को। तो क्या होगा कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मीन्स 5,000 बढ़ जाएगा, 55,000 हो जाएगा, ठीक है। इस सिंटैक्स में किसी को कुछ दिक्कत है कि हमने कैसे किया गाइस? नो सर। तो जो आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 10% इसने हाइक कर दिया। हाँ बोलो, किसका डाउट है? सर हमने जो टेबल में हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है, तो अगर मैं चाहूँ उसमें से कोई तो एक ही रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है तो मैं कर सकता हूँ? हाँ वो तो उस पे आ रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये वाला मैं, अगर मुझे इसको क्या करना है कि मुझे अभी देखो जैसे EMP1, इसको मुझे सेट ये रिवाइज सैलरी वाला जो कॉलम है ना, इसको नल करना है, इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो क्या करूंगा, सीधा लिख दूंगा रिवाइज सैलरी इज इक्वल्स टू नल, 10 रोज अपडेटेड। तो ये सैलरी वाला कॉलम, फिर कोई तो एडमिट करो तो इसको, हाँ कर दिया। ठीक है। तो इसमें कमिट कर देता हूँ मैं। अभी आपका क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक किसी चीज को कर, स्पेसिफिक किसी रोज को करना है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखो अपडेट, क्या बोलते हैं हम, EMP1 सेट रिवाइज अंडरस्कोर सैलरी इक्वल्स टू कितना करना है आपको, मान लो कि 20,000। तो जब भी आपको कोई भी, अभी जब हमने किया जो अपडेट किया तो विदाउट कंडीशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जब भी कोई चीज ढूंढ कर उस पर कंडीशन अप्लाई करनी होती है, तो हम जो सिंपल वेयर, तो किधर लगाना है, तो किस कंडीशन पे लगाओगे, मान लो कि एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या होगा कि सिर्फ एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 4 को क्या होगा कि उसकी जो भी सैलरी वो 20, रिवाइज सैलरी 20,000 सेट हो जाएगी। गाइस ठीक है। अभी दूसरा सिनारियो देखते हैं कि सर एक डाउट था उसमें, वो जो आपने अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखा है, तो हम जब कोई मतलब कंडीशन आपने दी सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.10, उसके बगैर ये रन नहीं होगा क्या? हो जाएगा। अभी देखो, आगे आप अभी एक चीज करते, EMP1 सेट रिवाइज सैलरी इक्वल्स टू, मैं सीधा यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, मीन्स मुझे क्या बोलना है कि मुझे अपडेट करो एम्प्लॉय 1 टेबल को, सेट करो रिवाइज सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, मीन जो भी सैलरी कॉलम में डेटा है वो रिवाइज सैलरी में आ जाए। किसी को डाउट है ये समझने में? मीन मुझे क्या सेट करना है, रिवाइज नो सर। सैलरी। तो किस के बेसिस पे सेट करना है, जो भी वैल्यू सैलरी में है उसके बेसिस पे सेट करना है। तो मैंने रन किया, ठीक है। जो भी डेटा आपको सैलरी में दिखेगा सेम डेटा आपको रिवाइज सैलरी में दिख जाएगा, ठीक है।
अभी क्या करते हैं हम, इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, जैसा था वैसे पहले इस पे आते हैं, ठीक है। अभी EMP1 सॉरी, हाँ, रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पूरा नल है, यहाँ पे मैंने सेट किया। अभी यहाँ पे एक ही कॉलम में, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने परमानेंट कमिट कर दिया इसको। अभी क्या है कि मेरे पास मैंने सेट किया कंडीशन बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 4। तो अभी बाकी नल है, तो बाकी नल को भी मुझे कुछ सेट करना है, ठीक है। मान लो कि इसका, इस एम्प्लॉय का, स्पेसिफिक एम्प्लॉय का मैंने इंक्रीमेंट की जगह सैलरी डिक्रीमेंट कर दिया है, और बाकी एम्प्लॉयज को मुझे सैलरी इंक्रीमेंट देनी है। कौन से एम्प्लॉयज को? जिनका रिवाइज सैलरी एम्प्टी है। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट EMP1 सेट करो रिवाइज सैलरी इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10। लेकिन कुछ कौन से एम्प्लॉयज को? जिनका रिवाइज सैलरी कॉलम जिसमें डेटा एम्प्टी है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वेयर, कहाँ पे सेट करना है, जिसका रिवाइज सैलरी इज नल, ऐसे लिखना पड़ता है। जब भी आप सेट करोगे, ठीक है, कोई भी चीज, अगर आपको वो वैल्यू सेट करनी है नल, अगर उसमें कुछ वैल्यू थी और उसको सेट करना है नल, तो आप इक्वल्स टू नल लिखोगे। लेकिन आप जब आपको फाइंड करना है कि वो नल है या नॉट नल है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिवाइज सैलरी इज नल। कैसे समझ आया आपको? अपडेट करो एम्प्लॉय 1 टेबल, सेट करो रिवाइज सैलरी। तो रिवाइज सैलरी क्या होना चाहिए मेरा? सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10 मीन्स 10% ग्रोथ ऑन हिज करंट सैलरी। बट किस बेसिस पे? वेयर रिवाइज सैलरी इज नल। जिसका रिवाइज सैलरी वाला ये जो कॉलम है उसका डेटा नल हो। तो कितने रोज इंपैक्टेड होने चाहिए? हमारे पास टोटल अभी 10 रिकॉर्ड्स है, तो कितने रिकॉर्ड्स इंपैक्टेड होंगे? 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 रन रिकॉर्ड। किया और देखा, तो देखो यहाँ पे इसको चेंज नहीं हुआ। जिसका 20,000 था, 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे हमने 20 सेट किया था, ठीक है। तो ये एज इट इज रहा, लेकिन जहाँ पे नल था उसने वो सेट कर दिया, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? ये नीचे हम लोग ने रोल बैक क्यों मेंशन किया है? रोल बैक? कॉलम नंबर, नहीं नहीं नहीं, रो वैसे ही नंबर किया मैंने, मुझे कुछ स्टेटमेंट अगर सेव नहीं करना है तो। ओके, तो ये स्पेसिफिकली कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट, मतलब जो रोज है वो मतलब सेव नहीं होंगे? देखो, एक बार मैंने अभी जैसे कमिट कर आपने दिया। 83 पे किया है ना इसको, तो इसके अबव वाले में से कौन कौन से नहीं नहीं रो नहीं, इसमें? ये लाइन नंबर पे मत जाओ आप। ये मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ ना, कहीं पे भी मीन्स कहीं पे भी। ये ओके। लाइन, इसके ऊपर वाले जो अपडेट लिखा है मैंने वगैरह, ये पे कुछ नहीं है। क्या है हम्म। कि जब भी मैं कोई अपडेट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं कमिट करता हूँ, ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया? परमानेंट सेव हो गया। इसके बाद आप कितने भी बार रोल बैक चलाओगे ना, तो ये काम नहीं करेगा आपका, नो वर्क। ये जो डेटा सेव हो गया आपका, वो हो गया। मान लो आपने दीपक कीवर्ड को, दीपक नेम को DEEP के ऐसा कर दिया, उसके बाद आपने कमिट चलाया, ठीक है, और आप उसके बाद अगर रोल बैक चलाते हो, ठीक है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो एम्प्लॉय नेम लेते हो, तो भी आपको रिजल्ट में DEEP ही मिलेगा, क्योंकि हमने उसके बाद कमिट चलाया। एक बार कमिट चला दिया मीन्स रोल बैक का कुछ प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। वो दिखाएगा आपको रोल बैक कंप्लीट, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। कुछ डाउट और है गाइस हमें किसी को? फिर भी सर हमें मतलब रोल बैक करना होगा तो मतलब कमिट के बाद? कमिट के बाद नहीं रोल बैक कर सकते आप। मैं बोल रहा नहीं हूँ कर। कमिट मीन्स कमिट, नो फाइनली वो। चेंज। हाँ, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ओके ओके। एक बार हो गया, नो चेंज।
तो हमने रोल बैक के बाद कमिट किया ना इसमें। हाँ मैं जो भी होगा, अभी मैं एक आपको सिनारियो बता रहा हूँ। अभी मैंने कमिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय जो भी रिवाइज सैलरी कर लिया, ये स्टेटमेंट चलाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं रोल बैक करता हूँ। पहले तो एम्प्टी थे 9 कॉलम्स, ठीक है। अभी मैंने रोल बैक चलाया, मल्टीपल टाइम्स रोल बैक चलाया, तो 9 कॉलम्स एम्प्टी 9 कॉलम्स मिले क्या? मुझे नहीं मिले, क्योंकि मैंने एक बार भी कमिट चलाया ये स्टेटमेंट चलाने के बाद, और रोल बैक चलाया। तो रोल बैक का कोई यूज नहीं है, एक बार सेव हो गया हो गया। ओके गॉट इट। ओके तो हमने पहले वो उसमें वो वाला किया था, एक नल रखा था, बट अभी नल वाला हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रोल बैक के बाद में कमिट कर दिया। तो एक बार सेव हो करेक्ट गया तो फिर वो रोल बैक नहीं होगा, राइट? करेक्ट यही करेक्ट लॉजिक। करेक्ट। तो ओके गाइज, हम कंडीशनल बेसिस पे जैसे हमने नल किया, वैसे हम मान लो कि मुझे अभी मेरा एम्प्लॉय EMP नेम 1 है, अभी EMP 1 यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है कि कुछ लोगों की सैलरी मुझे नल करनी है, लेकिन स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडीज की, लेकिन एक एम्प्लॉय आईडी नहीं, मल्टीपल एम्प्लॉयज आईडी की। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट EMP 1, यहाँ तक सिंटैक्स सब सेम है। सेट करना है मुझे सैलरी इक्वल्स टू नल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? वेयर नो सर। वेयर मुझे क्या करना है कि जिसका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और 1, 2 और 3 हो, ठीक है। इतने सारे एम्प्लॉयज आईडी को मुझे उसका सैलरी कॉलम नल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट EMP 1 टेबल, सेट करो सैलरी कॉलम को नल, वेयर किस कंडीशन पे, जिसका एम्प्लॉय आईडी। तो मुझे अगर एक से एक एम्प्लॉय आईडी रहता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स टू लिया। लेकिन मेरे पास अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज आईडी होते तो इस केस में क्या करता हूँ, मैं इन कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। और इन कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में मुझे जितने सारे एम्प्लॉय आईडीज है, जितने सारे एम्प्लॉय आईडी को उस कॉलम को मुझे नल करना है, उतने सारे एम्प्लॉय आईडी को मैं इन ब्रैकेट पास कर दूंगा। और कितने आप इनमें पास कर सकते हो, तो उसका मैक्स लिमिट है 999। जो ये पैरा इनपुट दिया आपने, जैसे 6 एम्प्लॉय आईडीज मैंने पास कर ली, मान लो यहाँ पे मैं और एक ले लेता हूँ, 10 एम्प्लॉय आईडी को भी नल करना है, तो कितने इनपुट हो गए मेरे, 7। तो इसका मैक्स लेंथ कितना है कि आप इनमें कितने इनपुट दे सकते हो, तो 999। अगर आपको ये डेवलपमेंट वालों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी इनपुट्स वी कैन पास इन कीवर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्स 999 इनपुट्स वी कैन पास इन कीवर्ड। अगर आप 1000 भी करते हो तो ये आपका अपडेट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। गाइस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, सबको समझ आ गया? यस। ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो भी 4, 5, 6, ठीक है, और 1, 2, 3 और 10, इसकी जो सैलरी वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, राइट। नल। तो यहाँ पे मैंने रन किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट देखा, तो ये क्या हो गया, सैलरी मेरा नल हो गया। क्लियर, राइट? अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, यस सर। कमिट कर दिया मैंने इसको। उसके बाद मैं चेक करता हूँ, तो जो है रिजल्ट वो है। उसके बाद मैं रोल बैक चलाऊँ कितने भी टाइम, तो रिजल्ट में देयर इज नो चेंज, ठीक है। अभी अपडेट हो गया, मुझे लगता है अपडेट में किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सर कभी मतलब रन करने का शॉर्टकट की कौन सा है सर? यार मैं मैक यूज करता हूँ, तो मैक में कंट्रोल रिटर्न है, बट इसमें विंडोज में शायद
कंट्रोल और कंट्रोल प्लस एंटर है। कंट्रोल एंटर यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको ना, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे दिखता है। आप ऐसे यहाँ पे रखोगे ना कर्सर तो कंट्रोल है। F5 अच्छा, रन कर इतना ध्यान में नहीं रहता, वहाँ पे देख आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, आ, ठीक है। अभी अपडेट सब क्लियर है अपडेट में। अभी हम लोग डिलीट पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो देखो डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है। इंसर्ट डीएमएल में क्या आता है कि जो मैंने कल बताया, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है और डिलीट आता है। ठीक है, तो ये तीन आते हैं। अभी हमने इंसर्ट और अपडेट कवर कर लिया। ठीक है, अभी डिलीट का सिंटैक्स क्या होता है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल। ठीक है, अगर आपको कंडीशन लगानी है कोई भी तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, वेयर कॉलम नेम, ये भी जो भी आपकी कंडीशन है, सुमित मैं कॉल करता हूँ ना तुझे एक कोचिंग में, वो भी ठीक है ना। हाँ ठीक है, टैक्स नहीं आया भाई, 4.5 लाख है। ठीक है तो हमें जो भी देखो सिंपल, अगर हमें कुछ भी कंडीशन नहीं देना डिलीट फ्रॉम टेबल, तो ये क्या करेगा, आपका फुल टेबल एम्प्टी कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दूं वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू, और जो भी आपका जो भी वैल्यू रहेगा कॉलम का, ये इसको बोलेंगे हम कंडीशनल डिलीट। ठीक है, या कॉलम नेम और उसकी वैल्यू या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे होता है वो भी देखते हैं अपन। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मेरे पास अभी सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, गैस सेशन बहुत लेंदी होता है क्या, तो रिस्पॉन्स नहीं किया सर, था, प्रॉपर चल रहा है, बोर प्रॉपर होने चल लग रहा गया है है सर। क्या। नहीं सर, नहीं नहीं, प्रॉपर चल बता देना आपको बोर फील लगे तो फिर मैं रैप कर लूंगा। ठीक है ना, तो देखो सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम emp1। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं ये रन करता हूँ तो इसने क्या बता दिया कि 10 रोज डिलीटेड। ठीक है, तो अभी मैं काउंट लूँ अगर इसका, तो मेरा काउंट 0 हो गया। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, फुल टेबल एम्प्टी करने के लिए डिलीट फ्रॉम emp1। लेकिन ये अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना है तो ये अच्छा मेथड नहीं है। ओके, इट्स नॉट रिकमेंडेड। और क्यों, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, रिकमेंडेड मेथड इट्स नॉट, तो क्यों है, क्यों नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये ज्यादा टाइम लेता है, कैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड क्या है, आपको ट्रंकेट चलाना है। क्यों चलाना है कि वो तो प्रैक्टिकली हम कर लेंगे आज के सेशन में। ठीक है, अभी मैं ना जो डिलीट किया मैंने उसको रोल बैक करता हूँ। तो अभी मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स होने चाहिए एज इट इज। ठीक है, अभी मैं कंडीशनल डिलीट करता हूँ। तो कंडीशनल डिलीट मैंने जैसे वो बताया आपको कि कैसे डिलीट करेंगे, कि हम वेयर क्लॉज ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम emp1। ठीक है, वेयर, तो अगर मुझे कंडीशनल डिलीट मीन जैसे वो वाले सैलरी वो वाले रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं जिसकी सैलरी नल है, तो जब भी हम वेयर क्लॉज में नल वाली चीज फाइंड करते हैं ना, याद रखो, तो वहां पे हम वेयर कॉलम नेम देंगे और इज नल लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल वेयर टू से नहीं चलेगा सर ये? नहीं चलेगा। चलो देखते हैं वो ट्राई करके आपको क्या एरर आता है।
सैलरी इक्वल्स टू नल, 0 रोज डिलीटेड। ठीक है, कितने रोज डिलीट होने चाहिए थे देखते हैं हम। इसमें से 4 एंड 3 से 1 रोज डिलीट होने चाहिए थे, राइट। तो इसने क्या बताया, 0 रोज डिलीटेड। अगर मैं यहाँ पे इज नल लिखूं तो इसने रिजल्ट देना चाहिए कि 7 रोज डिलीटेड। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप सेट करते हो चीज को, ठीक है, वेयर सेट सैलरी इक्वल्स टू, अगर आपको सैलरी या कोई भी चीज नल करनी है तो इक्वल्स टू नल सेट करते टाइम अपडेट में। लेकिन आप जब भी वेयर क्लॉज में वो चीज अगर वो नल वाली ढूंढनी है तो वेयर कॉलम नेम, वो कॉलम नेम इज नल। तो कहाँ पे, वेयर सैलरी इज नल, ये चीज चलानी पड़ेगी आपको, ये कीवर्ड रखना पड़ेगा, सिंपल इंग्लिश, वेयर सैलरी इज नल। तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज नल। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रिजल्ट इसका रिकॉर्ड लूँ तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिले, 3, राइट। मैं इसको रोल बैक करता हूँ। किसी को कुछ डाउट है समझने में गाइस? नो कोई सर। ऐसा है जो हेवी हो रहा है, ऊपर से जा रहा है? ठीक है, अभी इसमें हम, मैंने रोल बैक कर लिए, एज इट स्टेज पे चले गए। अभी दूसरा कंडीशनल डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम EMP1 वेयर, जैसे हमने चलाया था कि जिसका भी, ऐसे लिख सकते हैं कि DPT नेम, और मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट नेम लेने हैं। अगर मैं सिंगल डिपार्टमेंट नेम लूँ, अगर मैं IT ले लूँ, ठीक है, तो IT के कितने रिकॉर्ड से मेरे सामने, मुझे 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो मैंने चलाया, 4 रोज डिलीटेड। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 करूँ, ठीक है, तो IT का रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखेगा। मैं रोल बैक करता हूँ इसको। लेकिन मुझे क्या करना है कि IT के साथ मुझे मैकेनिकल वाला भी उड़ाना है, ठीक है, और मैकेनिकल के भी 4 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और IT के भी 4, टोटल टेबल है 10 रिकॉर्ड्स का। तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इन कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इन कीवर्ड लगाया मैंने, ब्रैकेट में IT दिया और ब्रैकेट में EME किया। तो EME क्यों किया और ब्रैकेट सिंगल कोट क्यों दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। गाइस कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। यहाँ पे मैंने रन किया, 8 रिकॉर्ड्स डिलीटेड, 4 रिकॉर्ड्स IT के थे और 4 मैकेनिकल के थे। अभी मैं रिकॉर्ड देखूं तो ओनली 2 रिकॉर्ड्स आर देयर। मैं इसको फिर से रोल बैक करता हूँ, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आता है कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको नोट्स भी बना के दिया है, मिनट में देखता हूँ। तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसका पूरा प्रैक्टिकल मैंने परफॉर्म करके आपको यहाँ पे लगाया है। आपको सिर्फ डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्या, मुझे बताना। सर फॉन्ट फॉन्ट थोड़ा बड़ा करो। 1 मिनट है, इसका फॉन्ट का नहीं है, ये इमेज है। आह, सर आप पेंट पेंट पर वगैरह ले लो ना, उसकी बड़ा हो नहीं, जाएगा। इमेज की साइज, एक सेकंड, साइज एंड रोटेशन आप कॉन्सेप्ट करते हो। वो लैंडस्केप पर लेने तक नहीं बोलूंगा सर, लैंडस्केप लेना पड़ेगा फिर आपको। 1 मिनट, मैं नीचे खींचता हूँ 1 मिनट इसको। आपको नहीं दिख रहा है क्या?
इतना मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सिंपल है कि डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम पहले ही बताया था कि ट्रंकेट क्या है, एक डीडीएल कमांड है। डीडीएल कौन सी कमांड है, एक एटोसेव कमांड है। एटोसेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कमांड रन करने के बाद हमें कोई भी कमिट या रोल बैक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। डिलीट कौन सी कमांड है, एक डीएमएल कमांड है। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि हम अ, हमें कमिट और रोल बैक एक्सप्लिसिटली चलाने की जरूरत पड़ती है। तब हम अगर कमिट चलाएंगे तो डेटा सेव होगा, अगर नहीं चलाएंगे तो डेटा रोल बैक हो जाएगा और वो सेव नहीं होगा। ठीक है। तो ट्रंकेट में क्या होता है कि ट्रंकेट कमांड हम जब भी फायर करते हैं तो पूरा टेबल फ्लश हो जाता है, मीन्स आपके पास कुछ भी डेटा नहीं रहता। और जब भी आप डिलीट कमांड चलाते हो, ठीक है, तो डिलीट हम दो तरीके से चला सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो पूरा टेबल ये भी एम्प्टी करता है। और दूसरा कंडीशनल डिलीट। सो कंडीशनल डिलीट का ऑप्शन ट्रंकेट में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिलीट स्पेसिफिक रोज वेयर कंडीशन। ओके। तो ये ट्रंकेट में, डिलीट में पॉसिबल है, लेकिन ट्रंकेट में ऑल रोज विल बी रिमूव फ्रॉम द टेबल। ठीक है। डिलीट स्लोअर है एज कंपेयर टू ट्रंकेट। ट्रंकेट फास्टर है एज कंपेयर टू डिलीट। क्यों है, क्योंकि ये अंडो सेगमेंट यूज करता है डिलीट, वो हम प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे। ठीक है। कुछ ये जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जैसे 5-6 years, तो ये बोल सकते हैं कि ट्रिगर विल गेट फायर्ड ऑन डिलीट ट्रिगर वगैरह ये चीजें हैं। बाकी ये स्पेस रिक्लेम करता है डिलीट, और ट्रंकेट सॉरी, डिलीट स्पेस रिक्लेम नहीं करता, लेकिन ट्रंकेट स्पेस रिक्लेम करता है। और उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस 8-10 साल है, उससे ज़्यादा है, तो उसमें आपको और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि डिलीट हाई वाटर मार्क रिसेट नहीं करता, लेकिन ट्रंकेट हाई वाटर मार्क रिसेट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है। ठीक है। EMP1 इसको बोल देते हैं, हम EMP2 कर देते हैं। ठीक है। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे EMP2 नाम का टेबल क्रिएट किया मैंने। ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे इसमें ना कुछ करीब करीब 10 lakhs रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। मैंने कमिट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं काउंट स्टार से देख लेता हूँ कि कितने रिकॉर्ड गए मेरे। ठीक है। टी यस, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे मैंने 10 lakhs रिकॉर्ड्स मीन्स 1 million रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कर दिए। उसके बाद मैंने ना एक, ये आपके स्कोप में नहीं आता बिल्कुल भी, ये चीज भूल जाओ आप। ठीक है। तो मैं जस्ट आपको डिफरेंस दिखाने के लिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये कोर डीबीए का वर्क है। ओके। तो यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊंगा। पहले क्या किया मैंने, टेबल क्रिएट किया, उसमें से ना मैंने कुछ कमांड यूज करके मैंने 1 million रिकॉर्ड्स मीन्स 10 lakhs रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, उसको सेव कर दिया। उसका रिजल्ट मैंने काउंट कर लिया। ठीक है। तो 10 lakhs मुझे मिल गया। फिर मैंने कुछ पैकेज चला है, तो ये एक्सएक्स मीन्स एग्जीक्यूट, और ये DBMS_stats, ये है ना एक प्रोसीजर है, ये पैकेज है, सॉरी। ठीक है, एक डेटाबेस का। और उसमें मैंने मेंशन किया टेबल नेम। ठीक है। और मैंने रन कर दिया, तो वो पैकेज सक्सेसफुल हो गया। और एक क्वेरी चलाई मैंने। ठीक है। इस पे ध्यान मत दो आप। ठीक है। तो ये एक क्वेरी क्या करती है कि ये स्पेस, आपका कितना स्पेस कंज्यूम किया है उस टेबल ने, वो हमें नोटिफाई करती है। तो मैंने अभी चलाया। ठीक है। तो इसने क्या बताया कि मैंने इसको क्या किया है कि MB में, मेगाबाइट में उसको कैलकुलेट किया है। तो उसने उसकी कुछ साइज दिखा दी, कुछ तो GB दिखा दिया, 20 to 83 GB जो भी होगा, XYZ। ठीक है। तो ये वाला MB में उसने शो कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टेबल डिलीट करता हूँ। अभी इस पे एक चीज ध्यान देना कि डिलीशन को कितना टाइम जा रहा है आपका, सॉरी, नेम चेंज करना। अभी देखना आपको डिलीट होने में कितना टाइम जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे देखो आप 39.213 मीन्स 39 सेकंड्स और कुछ मिली सेकंड्स इसको टाइम लगा। तो कैलकुलेट कंसिडर करते 40 सेकंड ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं कमिट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कमिट कंप्लीट हो गया। तो इसमें अभी रिकॉर्ड अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट काउंट स्टार MP2 रन करूँ तो यहाँ पे मेरे रिजल्ट 0 आ गया, राइट। ओके, अभी क्या करते, इसको कितना टाइम लगा डिलीट होने को, 40 सेकंड्स। अभी ना दूसरा क्या करते हैं हम, उसमें फिर से हम डेटा इंसर्ट करते हैं और इसको मैं कमिट करता हूँ और इसका काउंट लेता हूँ। ठीक है, अभी जो भी है सेम उसका साइज है। अभी इंस्टेड ऑफ डिलीट मैं क्या करता हूँ, गेट टेबल PMP, ठीक है। तो उसको 40 सेकंड्स लगा था। अभी इसको देखते हैं कि देखो टेबल ट्रंकेटेड विद इन 1 सेकंड में 0.468 सेकंड। ओके, और डिलीट करने के बाद हमने देखा था वो टेबल में स्पेस एज इट इज था। ठीक है, ये चेक किया था कि हमने डिलीट करने के बाद, शायद नहीं किया, राइट। नहीं किया था। सॉरी माय नहीं बैड सर। यार। नहीं। ठीक है, देखो अभी इसमें देख लेते हैं कि स्पेस ट्रंकेट कर दिया हमने, काउंट 0 आ गया। अभी स्पेस चेक कर लेते हैं। देखो तो ये इसने कितना स्पेस दिखाया, 65536। ठीक है, ये भी रिलीज कर देगा तुरंत। ठीक है, लेकिन अभी इसमें काउंट ले लेते हैं 0। अभी क्या करता हूँ मैं, उसमें फिर से डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी कमिट कर दिया मैंने, काउंट आ गया मेरा 10 मिलियन, 1 मिलियन। ओके, और अभी मैं स्पेस चेक कर रहा हूँ तो 283115552 ऐसा कुछ आ रहा है। अभी मैंने डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको प्रैक्टिकल कोई नहीं करने बोलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ट्रंकेट क्यों फास्टर है, डिलीट क्यों स्लोअर है। तो प्रैक्टिकली आपको पता हो जाएगा। और उसमें हाई वाटर मार्क क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको ना। गाइस जो जो लोग रिपीटेड है उनका ये हुआ था क्या, मीन्स जेन्युइन बताओ ऐसा कुछ। नहीं सर। नहीं सर। देखो डिलीट करने के बाद भी स्पेस एज इट इज है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे कमिट रन कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स वो परमानेंट डिलीट हो गया। तभी भी मैं स्पेस चेक कर रहा हूँ तो स्पेस में कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इवन हम डिलीट स्टेटमेंट चलाते हैं ना, तो वो डेटा अपना अंडो सेगमेंट में होता है, तो इसलिए डिलीट स्लो है। और डिलीट को हमें कितना टाइम लगा, 40 सेकंड्स। और ट्रंकेट चलाया हमने तो कितना टाइम लगा हमको, विद इन 1 सेकंड, 0.40 मीन्स विद इन 1 सेकंड मीन्स कुछ मिली सेकंड में उसने उसका काम कर दिया। ठीक है, तो अभी हाई वाटर मार्क क्या होता है, मेरे पास कुछ है क्या एक्सेल वगैरह। ये आपको फॉन्ट ठीक लग रहा है ना, ये इसको बड़ा और 1 मिनट। बरोबर है सर। थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, मान लो आपके पास कोई टेबल है, एक आपके पास EMP टेबल है। ठीक है, आपने 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। ठीक है, पहले एम्प्टी था, उसके बाद तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई वाटर मार्क एक कंसेप्ट है। ये मोस्टली ये DBA को क्वेश्चन पूछते हैं और डेवलपर को भी पूछ लेते हैं, आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिलीट क्यों स्लो हो रहे और ट्रंकेट क्यों फास्टर। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, उसके बाद मैंने 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। तो आपका हाई वाटर मार्क है ना, अभी 2 और 10 मीन्स कितना हुआ, 12। तो 12 रिकॉर्ड्स जो भी आपका लास्ट
रिकॉर्ड रहेगा ना, वहाँ पे आपका हाई वाटर मार्क वहाँ पे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स काउंट कितना हो गया, 12। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर और 50 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता हूँ तो आपका टोटल कितना होगा, 62। लेकिन आपका हाई वाटर मार्क इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये आपका हुआ पूरा इंसर्शन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे किया इंसर्ट। ठीक है, अगर आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है, आप डिलीशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने 62 टोटल थे आपके पास, तो 62 में से आपने 10 रिकॉर्ड्स डिलीट किए, तो आपके पास कितना हुआ, 52। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास कितना हुआ, 52। और आपका टोटल कितना है, 62 रिकॉर्ड्स है। आपने 10 डिलीट किए, उसके बाद आपने फिर से 20 रिकॉर्ड डिलीट किए, तो 52 माइनस 20 ये कितना हो गया, 32। ठीक है, लेकिन आप जब भी डिलीशन करते हो तो आपका हाई वाटर मार्क नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही रहता है। ऊपर ही मीन्स जो भी आपका टोटल काउंट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी हम इंसर्ट करते जाते हैं तो हाई वाटर मार्क को ऐसे कंसिडर करो कि आपका जैसे जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो वैसे वैसे आपका मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इंसर्शन के टाइम। ठीक है, आपने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो आपका हाई वाटर मार्क यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। 10 किए तो आपका हाई वाटर मार्क 12 रिकॉर्ड को कंसिडर कर रहा है, उतने रिकॉर्ड्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, मान लो 12 रिकॉर्ड्स के लिए आपको 10 MB लगता है। ठीक है, उसके बाद आपने 50 रिकॉर्ड इंसर्ट किए और इसके लिए आपको फिर से 30 MB लगता है, तो आपका हाई वाटर मार्क ने 40 MB ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, लेकिन जब भी आप डिलीट करते हो, ठीक है, तो 62 रिकॉर्ड्स के लिए इसको एग्जांपल लेते हैं कि 40 MB इसने ऑक्यूपाई करके रखा। लेकिन हम जब डिलीशन कर रहे हैं, 10 रिकॉर्ड्स डिलीट किए या 20 किए, तो ये क्या कर रहा है कि इसने कुछ रिलीज करना चाहिए मेमोरी, राइट, कि 5 MB रिलीज कर दो, इतने रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो डिलीशन के केस में एक कुछ भी ये मेमोरी को रिलीज नहीं करता। इवन आपका टोटल जो भी काउंट है, अभी मान लो कि आपके पास 32 है और आपने 32 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए और यहाँ पे आपका काउंट 0 हो गया। ठीक है, तो भी ये जितना साइज है ना उतना लेके बैठेगा, क्योंकि ये उसके अंडो सेगमेंट में डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये DML का या डिलीट कमांड का ड्रॉबैक है। लेकिन सर कमिट किया तो फिर रिलीज कर देंगे ना वो तो एमबी हमने यानी कि कमिट करके देखा ना भाई, अभी हमने क्या किया, कमिट करके ही देखा ना, उसने कहा रिलीज कर दिया। अच्छा सर। देखो, कमिट तो किया था हमने, क्यों नहीं रिलीज हाँ किया सर। अभी, क्योंकि उसके वो अंडो सेगमेंट में वो डेटा स्टोर करके रखता है। भाई 9:30 बजे कौन ज्वाइन करता है यार, कौन है। ठीक है, तो ये है, बट ये आपको आपको कभी पूछ भी लिया, ठीक है, और डिलीट और ट्रंकेट में फास्टर कौन सा है, तो ट्रंकेट इज फास्टर। ओके, ट्रंकेट कौन सा कमांड है, DDL कमांड है। ट्रंकेट को कोई भी कंडीशनल डिलीट आप नहीं कर सकते। डिलीट कमांड DML कमांड है। ठीक है, उसको हम कंडीशनल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट दोनों तरीके से हम टेबल में कर सकते हैं। विदाउट कंडीशन डिलीट किया तो पूरा रिकॉर्ड फ्लश हो जाएगा, लेकिन मेमोरी एज इट इज रखेगा, मेमोरी वो रिलीज नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, आपको बताना है कि देर इज वन कंसेप्ट एज अ हाई वाटर मार्क व्हेन वी आर डूइंग द इंसर्शन। सो हाई वाटर मार्क पॉइंटिंग टू द last record, okay, every time means it will occupy memory for total number of records. But when you are doing the deletion, okay, let's suppose there are 50 records, and if you are doing deletion for, if you deleted 50 records, even the high watermark will consist that amount of memory that will not release the memory. That is called undo segment. ठीक है, ये DBA को क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया। ठीक है, क्योंकि टाइम भी देखा आपने, एक को लगा था डिलीट करने को 40 सेकंड्स और एक को लगा था विद इन 1 सेकंड, ट्रंकेट ऑफ विद इन 1 सेकंड आपका हो गया। ठीक है, और एक टॉपिक
मेरा पेंडिंग है अभी के लिए खत्म करने के लिए। आप अगर बोलो तो मैं ले लेता हूँ बैकअप, टेबल बैकअप का। इट्स डन फॉर द डे। ओके, ज्यादा ये भी हो गया क्या? नहीं हेवी नहीं सर, बाकी नहीं मतलब Yes, sir. ठीक है, इतना ठीक है। बट समझ आया आपको? कुछ डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट हाँ नहीं। गाइस मुझे समझा सर, जेन्युइन समझा पूरा। फीडबैक चाहिए, राइट? सो बिल्कुल इस टाइम को लेके मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कितना भी स्लो हुए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। बेस्ट है सर, एकदम बढ़िया। ठीक है, ओके देन। नहीं, ये तो हम रैप अप करते हैं। ओके सर, डन। वो थोड़ा सा सर ड्यूअल वाला थोड़ा, नोट शेयर करेंगे क्या? क्या क्या? वो ड्यूअल वाला जो सर आपने इसके नोट्स ये शेयर रिवाइज करेंगे। किया था ना, थोड़ा एक बार रिवाइज कर दोगे? ड्यूअल वाला मैं रिवाइज कर दूंगा भाई, ठीक है। अभी मेरा भी सर नोट शेयर कर देना ना। हाँ, मैं अभी प्रॉपर मैंने नोट्स बनाया है। मैं आपको एक ड्राइव का लिंक देता हूँ, और वो ड्राइव का लिंक रहेगा इस पे व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आपको टोटल मैंने कुछ करीब करीब ये जितने लेक्चर हुए उस पे मैंने 30 पेजेस का करीब करीब नोट्स बनाया है। अरे मुझे एक कंसेप्ट और रह गया, शिट, यूजर क्रिएट करने का। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत स्लो स्पेस से चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए। हाँ नहीं सर, सर, ये ठीक है स्पीड सर, अच्छा है, मतलब अच्छे से ठीक है, समझ में आता ठीक है, बेस्ट है। जो लोग वर्किंग है उनको ऐसा आप कुछ लग रहा है कि कुछ और भी चाहिए, और इसमें एडिशन। जो लोग नॉन वर्किंग है वो तो नहीं बता पाएंगे। नहीं हमारे लिए मतलब ठीक है, ये तो डेली यूजेस में ही है, बट इतना ये नहीं है, मतलब आपको पता होगा सपोर्ट के प्रोजेक्ट में इतना ये यूज नहीं होता है। हाँ, बट इतना डीप हाँ में मैं पता है राइट आपको? कमांड है, राइट कमांड है, बट हम बस अल्टर करते हैं डेटा वगैरह, उतना ही, ये इतना कंडीशनली यूज कभी हुआ नहीं अभी तक। हाँ, तो ये पता बेटर, होना चाहिए आपको। हाँ वही बेटर है। ठीक है, चलो गाइस देन, if you are done for the day, thank you so much for गुड your नाइट है। सर। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट थैंक सर। यू, बाय। मैं सैटरडे को एक सेशन लूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, उसमें जो भी जिसको डाउट है वो ज्वाइन कर सकते। डन डन, यस थैंक यू। ओके सर। और सर मोनिका मैम कब लेने वाले लेक्चर? मोनिका मैडम, मैंने आज उसको बात किया था। शायद मैं सोच रहा था कि मैं आज ये टॉपिक खत्म करूं, तो मैंने बोला कि आज मैं लेता हूँ, मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे और लग रहा है कि मुझे और एक लेक्चर लगेगा ये टॉपिक खत्म करने में। ओके मेरी वजह से वो रुकी हुई थी मोनिका। सर, अल्टरनेट वीक हो सकता है क्या? एक वीक आप, एक वीक वो। मैंने क्या सोचा है कि ये लिंक नहीं टूटना चाहिए आपका। अगर ये DDL DML DCL राइट चल रहा है ना, तो ये सही है। मीन्स ये लिंक नहीं टूटना चाहिए आप लोगों का ना, इसलिए मैंने ऐसे सोचा था। अल्टरनेट डे। हाँ, अभी मैं और एक दिन ले लूंगा। उसके बाद क्या होगा ना कि मोनिका मैडम ले पाएंगी। मुझे ये आपको DADL DML DCL TCL का पूरा बता के फिर उनको हैंड ओवर करना है। फिर वो एक दो कमांड्स आपको अच्छे से सिखाएंगे, और मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। आज शायद रात को मैं बाकी नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा और ग्रुप में अटैच कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर प्राइमरी की फॉरेन की इसके बाद आएंगी क्या? नहीं, ये अभी तो नहीं आएगा, ये तो थोड़ा सा एडवांस है। अभी हम एग्रीगेशन फंक्शंस वगैरह देखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सर गया उसमें या फिर प्राइमरी की फॉरेन की यूज नहीं होती क्या? किसमें? वो कंस्ट्रक्टर एग्रीगेट फंक्शंस। नहीं, उसमें नहीं होती। सो जिसमें यूज होती थी उसमें ही देखेंगे क्या हम? नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो मैडम, अभी क्या चल रहा है हमारा, इनको बेसिक क्लियर हो DDML जाना जो चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको ठीक से सिलेक्ट क्वेरी लिखने आना चाहिए। बैकअप कैसे लेते हैं टेबल का, कंडीशनल बैकअप कैसे लेते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स का बैकअप कैसे लेते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का बैकअप कैसे लेते हैं, ये सब चीज मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सिलेक्ट अच्छे से आ जाना चाहिए, आप डेटा पे डेटा रिट्रीव कर पाओ, अच्छे से फेच कर पाओ। ये सारी चीजें आ जाए ना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे बीच में मुझे लगता है कि वो ऐसा हाँ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन लूंगा, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह लूंगा मैं। उसके बाद लूंगा हाँ वो जो भी है, ठीक है। हाँ ठीक है।
आप फीडबैक दे सकते हो, आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहा है, कुछ और टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, तो यू आर ओपन फॉर द फीडबैक. ओके, थैंक यू गाइस देन. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू. सब लोग लीव करो ना.